कैसा लगा आपको हमें ये सब कुछ खाते हुए देखकर? कैसी फीलिंग आ रही है आपको? ओ कृष्णा, ये लोगों को क्या हो गया है? ये क्या खा रहे हैं? ओह नो, प्लास्टिक! प्लीज 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 इसको मुंह में मत डालो। अरे अरे, क्या खा रहे हो? ये ठीक नहीं है। इसे खाकर बीमारियां हो सकती हैं। हे भगवान, आप लोग पागल हो गए हो? क्या खा रहे हो ये? यही सब बोलने का मन कर रहा होगा ना आपका? हमें ये सब कुछ खाता देखकर आपके मन में क्या क्या आ रहा होगा? आप हमें ये सब खाते हुए बिल्कुल नहीं देख पा रहे होंगे। अब जरा ये देखिए और बताइए कि आपको कैसा फील हो रहा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। गौ माता की रक्षा। अगर आप अपने सिर्फ एक फेवरेट बैंड को ये सब खाता हुआ नहीं देख सकते, तो भला आप गौ माता को ये सब कुछ खाते हुए कैसे देख सकते हो? हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं। माँ तो माँ ही होती है। भला हम उनको जितना मर्जी कष्ट दें, वो हमको हमेशा आशीर्वाद ही देती है। मगर हमारा कर्तव्य है माँ की रक्षा करना। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं भगवद गीता में कहा है, कृषिगो रक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। फार्मिंग, काउ प्रोटेक्शन एंड बिजनेस आर द नेचुरल वर्क फॉर अस। श्रील प्रभुपाद ने गौ रक्षा पे हमें बताया है कि गौ रक्षा करने से न केवल हमें मटेरियल बेनिफिट्स होते हैं, बल्कि उसके साथ साथ स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होती है। आप में से कौन कौन चाहते हैं कि हमारे आने वाली जनरेशन स्पिरिचुअली भी ग्रो कर सके? गाय को माता कहकर बुलाते हैं और उसी को सड़कों पर छोड़ दिया जाता है, तो कैसे होगी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ? गौ माता हमारे धर्म का एक स्ट्रॉन्ग पिलर है, तो गौ माता की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। एक टाइम हुआ करता था जब हर घर में कम से कम 1 या 2 गाय हुआ करती थी। काश आज भी वैसा टाइम होता। हम समझ सकते हैं कि आज के समय में आप लोग शहरों में रह रहे हैं, जहाँ घर इतने छोटे हैं कि एक परिवार भी वहाँ पे अच्छे से रह पाए, यही बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सहमत हैं हम आपसे। नहीं रख सकते इतने छोटे घर में गौ माता को, मगर हम अपने ऊपर थोड़ी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लें कि 1 या 2 गौ माता की नित्य सेवा हम अपनी तरफ से करें, तो गौ रक्षा में हम एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। हम एक कदम उठाने जा रहे हैं जिसमें हमें आप सभी की बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। ये एक ऐसा अवसर है हमारे लिए जिससे हमें 100% गारंटीड कृष्ण कृपा मिलेगी। आप अपने घर में एक गौ माता नहीं रख सकते, लेकिन हम मिलकर गौ माता के लिए एक घर तो बना सकते हैं। कुल मिलाकर 10 लाख लोग हमें फॉलो करते हैं, तो क्या उसमें से मात्र 1000 लोग इस कार्य में हमारे साथ हिस्सा नहीं ले सकते? हमें पूरा विश्वास है कि जरूर ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस प्रोजेक्ट को, माधवास फाउंडेशन की गौशाला। जहां पर हम उन गौ माता को और बैलों को लेकर आएंगे जिनको सड़क पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अभी वो किसी काम के नहीं रह जाते और उनकी इतनी दुर्दशा हो जाती है कि हम देख भी नहीं सकते। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक उद्देश्य होगा, और वो है गौ की सेवा करना। आप सोच रहे होंगे कि ऑलरेडी इतनी गौशालाएं हैं, तो एक और क्यों? वेल, गौशालाएं जितनी ज्यादा हों उतना ही अच्छा है, कि ताकि सभी गैया आराम से रह सके और ज्यादा से ज्यादा लोगों को गौ मैया की सेवा करने का अवसर मिल सके। माधवास डॉग बैंड का इतना बड़ा जो परिवार है, जो इतने सालों से हरिनाम का आस्वादन कर रहा है, हम सबको मिलकर एक ऐसी गौशाला बनानी है जिस पर हमको गर्व हो सके, और हमारे पूरे परिवार पर गौ माता की असीम कृपा हमेशा बनी रह सके। आप सभी को अभी से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही होगी, है ना? हमें भी बहुत एक्साइटमेंट हो रही है और हमें पूरा विश्वास है कि ये संभव है, क्योंकि हम सब मिलकर इसको आराम से हैंडल कर लेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए है जमीन, लैंड। और शुरुआत में हम टारगेट कर रहे हैं 1 एकड़ लैंड लेने का, जो कि माधवास फाउंडेशन के नाम से
रजिस्टर की जाएगी लैंड लेने के बाद हम उस पर गौशाला बनाने का प्लान शुरू करेंगे और आप सबसे शेयर भी करेंगे। 1 एकड़ लैंड की कॉस्ट है लगभग 29 लाख यानी 29 lakhs। और अगर हम सब मिलकर थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करें तो ये अमाउंट कलेक्ट करना संभव है। माधवास फाउंडेशन का अकाउंट बन चुका है जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी और वीडियो के एंड में भी देखने को मिलेगी। अब आपकी बारी है हमारे साथ इस कार्य में जुड़ने की। हमें 1 महीने के अंदर अंदर इस लैंड लेने के प्रोजेक्ट को पूरा करना है। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस पावन कार्य में हिस्सा लीजिए ताकि हम सब अपने आने वाली जनरेशन्स को गर्व से बता सके कि हमने भी एक गौशाला बनाई है जिसमें हम सभी गौ माता की सेवा करते हैं। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए हम यानी माधवास रॉक बैंड अपने YouTube चैनल की 1 महीने की अर्निंग देने का प्रण लेते हैं। संकोच ना करें, जैसे कि हमने पहले भी बोला है आपको कि आप 1 रुपए भी दे सकते हैं। प्रेम से दिया हुआ 1 रुपया भी भगवान के कार्य में अति उत्तम सिद्ध होता है और कृष्णा हमेशा आपके कंट्रीब्यूशन से प्रसन्न होंगे। तो जो भी कंट्रीब्यूशन आप दे पाए इस कार्य के लिए वो उपयोगी सिद्ध होगा। स्क्रीन पर पेटीएम डिटेल्स दी गई है और इस नंबर पे आप व्हाट्सएप के जरिए इस कार्य के रिगार्डिंग कुछ भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप गूगल पे के थ्रू डायरेक्टली माधवास फाउंडेशन के बैंक अकाउंट में भी डोनेशन भेज सकते हैं। डोनेशन देने के बाद आप हमें व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट भी भेज सकते हैं और लक्ष्मी भेजते समय याद से मेंशन कीजिएगा गौशाला। गौशाला ये बहुत जरूरी है। स्क्रीनशॉट लेकर अपने ट्रांजैक्शन की डिटेल्स भेज सकते हैं और साथ में आपके नाम की डिटेल्स भी जरूर भेजिएगा। और भी किसी तरह का सुझाव अगर आप देना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप के जरिए हमें दे सकते हैं। इस साल के अंदर अंदर हमें गौशाला बनाकर रहनी है। हम म्यूजिक बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं लेकिन फिर भी गौशाला का प्रोजेक्ट हम सबसे पहले करना चाहते हैं क्योंकि कृष्ण को गोविंद बोला जाता है। गोविंद गोविंद का अर्थ है कृष्णा जो गैया को चराने लेके जाते थे। तो आप खुद सोचिए कि गैया कृष्ण के कितनी अति प्रिय है। तो अब कृष्णा को अगर प्लीज करना है बहुत सिंपल वे में तो काऊ की प्रोटेक्शन हमारा एक कर्तव्य बनता है। तो आप खुद समझ सकते होंगे कि इस चीज को हम भी टॉप प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। और अब आपकी भी बारी है इसके साथ जुड़ने की। गौ मैया की जय। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।